हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस के 4th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। बच्चों, ये चैप्टर अमृता की कहानी जो कि पेड़ों के बारे में है, ये चैप्टर तो आपने पढ़ ही लिया होगा। हम आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन नंबर 1, क्या तुम्हारे घर के आसपास किसी मैदान या स्कूल के रास्ते में कोई ऐसी जगह है जहाँ पेड़ लगाए गए हैं? तो हाँ, मेरे घर के आसपास और पार्क में या स्कूल के मैदान में पेड़ लगाए गए हैं। उन्हें वहाँ क्यों लगाया गया है? उन्हें वहाँ फल फूल छाया प्रदान करने के लिए लगाया गया है। क्या तुमने किसी को उनकी देखभाल करते देखा है? किसको? तो हाँ, माली उन सब पेड़ों की देखभाल करता है। क्या उनमें से किसी पेड़ पर फल आते हैं? उन्हें कौन खाता है? हाँ, उनमें से कई पेड़ों पर फल आते हैं। उसके फल हम सब बच्चे खाते हैं और कुछ फल बेचे भी जाते हैं। ललिता को लगता है कि उसके स्कूल की दीवार के साथ उगे हुए छोटे छोटे पौधे और घास किसी ने लगाए नहीं हैं। क्या तुम भी किसी ऐसी जगह के बारे में जानते हो जहाँ घास, छोटे छोटे पौधे और पेड़ अपने आप ही उग गए हों? तो हाँ, सड़क के किनारे और पार्कों में ऐसे कई पौधे होते हैं जो अपने आप ही उग जाते हैं, उन्हें कोई नहीं लगाता। तुम्हें क्यों लगता है कि ये पौधे अपने आप उग रहे हैं? क्योंकि कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने आप ही उग जाते हैं, जिन्हें कोई नहीं लगाता। नहीं, आगे बढ़ते हैं हम। तुमने 3वीं कक्षा में जिस पेड़ से दोस्ती की थी वह अब कैसा है? इस साल एक और नए पेड़ से दोस्ती करो। अपने दोस्त पेड़ों को क्या तुमने साल भर में मौसम के साथ बदलते देखा है? तो हाँ, पेड़ मौसम के साथ बदलते रहते हैं। क्या उस पर फूल आते हैं? तो हाँ, उस पर फूल आते हैं। फूल क्या साल भर रहते हैं? नहीं, साल भर नहीं रहते। पत्तियाँ किस महीने में झड़ती हैं? पत्तियाँ जनवरी में झड़ती हैं, दिसंबर जनवरी। ठीक है। क्या उस पर फल लगते हैं? तो हाँ, उस पेड़ पर आम लगते हैं। फल किन किन महीनों में लगते हैं? अप्रैल मई में, उन महीनों में उन पेड़ों पर फल लगते हैं। क्या तुमने कभी ये फल खाए हैं? हाँ, हमने ये फल खाए हैं। कुछ नहीं। लोग शिकार क्यों करते हैं? लोग शिकार क्यों करते हैं पता है आपको? लोग उनके जानवरों के मांस, खाल और दांतों के लिए शिकार करते हैं। तुम्हें लगता है कि शिकार करने पर सज़ा होती है? शिकार करने पर सज़ा क्यों रखी गई है? तो जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए शिकार करने पर सज़ा रखी गई है। अपने दादा दादी से पता करके लिखो कि उनके बचपन में जितनी तरह के पक्षी दिखाई देते थे, क्या उतनी ही तरह के आज भी दिखाई देते हैं? तो नहीं, उनमें से कई पक्षी आजकल दिखाई ही नहीं देते। कौन कौन से पक्षी कम हुए हैं? जैसे कि चील, बाज, तोता, मैना, बुलबुल, चिड़िया, ये सब आजकल दिखाई नहीं देते, बहुत कम दिखाई देते हैं। ऐसे कौन से जंतु व पक्षी हैं जो अब उनके आसपास दिखाई नहीं देते? बताओ। जैसे कि मैंने अभी बताया ना, तोता, मैना, बुलबुल, ये सब, और चील, बाज, गिद्ध, चिड़िया, ये सब दिखाई नहीं देते। शांति के दादाजी ने बताया कि जब वे छोटे थे तब बहुत सी चिड़िया, मैना आदि दिखाई देती थी। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि इन पक्षियों की संख्या कम क्यों हो गई है? कोई 2 कारण लिखो। देखो, कई पक्षियों को उनके मांस के लिए मार दिया जाता है ना? और पेड़ों की कटाई की वजह से भी ये पक्षी लुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि पेड़ ही नहीं रहेंगे तो ये पक्षी रहेंगे कहाँ? तो इसलिए पक्षी भी गायब होते जा रहे हैं। ठीक है।
अमृता के गांव में बहुत सारे खेजड़ी के पेड़ थे। तुम्हारे इलाके में कौन कौन से पेड़ ज़्यादा पाए जाते हैं? 2 के नाम बताओ। आप लिख देना, हमारे इलाके में आम और सागवान के पेड़ ज़्यादा पाए जाते हैं। अपने बड़ों से पता करो कि क्या इन पेड़ों की कोई ख़ास बात है। तो हाँ, जैसे कि आम के पेड़ में आम लगते हैं, आम खाए जाते हैं, और सागवान की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो ये इनकी खास बात है। ठीक है बच्चों, मैंने आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर बता दिए। आप वीडियो रिवाइंड करके देख लेना और नोट कर लेना अपनी कॉपी में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।